हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का थोड़ा टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ नॉलेज गेन होगा आप लोगों को। और डीएमई नॉन टेक्निकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़, क्योंकि हर एक डीएमई का एग्ज़ाम में और एडीआरई का एग्ज़ाम में जियोग्राफी के रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये हम लोग का पार्ट 1 है जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी का है। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना, क्योंकि किसी और को भी इससे हेल्प हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग हमारे लेक्चर की तरफ। तो वर्ल्ड जियोग्राफी पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जो कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारा लेयर्स होता है। बहुत सारा लेयर्स मीन्स टोटल 4 लेयर्स होता है, याद रखना। टोटल 4 लेयर्स होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो कि क्रस्ट होता है, मेंटल एंड कोर। एंड कोर में 2 टाइप का कोर होता है, जो कि इनर एंड आउटर कोर, याद रखना। टोटल है 4 लेयर्स, जो कि क्रस्ट है, मेंटल है, देन इनर कोर एंड आउटर कोर, याद रखना। एंड जो कि क्रस्ट बना है, याद रखना, क्रस्ट जो कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से बना है, याद रखना। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम से क्रस्ट बना है। एंड और एक चीज़ है, क्रस्ट में और एक चीज़ पाया जाता है, जो कि सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम भी पाया जाता है, याद रखना। यह हो गया हम लोग का क्रस्ट। नेक्स्ट है मेंटल। मेंटल जो कि सेकेंड लेयर है, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है। नेक्स्ट और एक है जो कि कोर। एंड कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है हम लोगों ने, जो कि इनर कोर एंड आउटर कोर, जो कि यहाँ पे दिया है, देखना। एंड और एक चीज, कोर पे क्या क्या चीज मिलता है, याद रखना। कोर पे आयरन एंड जिंक मिलता है, ये याद रखना। कोर पे क्या क्या मिलता है, आयरन एंड जिंक मिलता है। अब आते हैं एक पॉइंट, जो कि लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर जो कि टॉपमोस्ट क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो सरफेस है, मतलब क्रस्ट को हम लोग सरफेस बोल सकते हैं। तो सरफेस का अपर लेयर, मतलब सबसे टॉप में जो लेयर रहता है क्रस्ट का, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, याद रखना। लिथोस्फीयर क्या है? एक टॉपमोस्ट लेयर है क्रस्ट का। एंड अब चलते हैं हमारे जो अर्थ में रॉक्स पाए जाते हैं उन पे चलते हैं, क्योंकि रॉक्स इंपॉर्टेंट है। चलते हैं रॉक्स की तरफ। रॉक्स जो कि 3 टाइप ऑफ रॉक मिलता है। एक है इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, याद रखना। 3 टाइप ऑफ रॉक मिलता है, जो कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। एंड इग्नियस रॉक जो है, ये एक मोस्ट एबंडेंट रॉक है, याद रखना। मोस्ट एबंडेंट रॉक कौन सा है? इग्नियस रॉक है। एंड इनमें कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ग्रेनाइट एंड बेसल्ट, याद रखना। बेसल्ट एंड ग्रेनाइट, ये 2 एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का। एंड चलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक में 2 एग्जाम्पल है, जो कि कोल एंड जिप्सम, याद रखना। हर एक एग्जाम में आया है रॉक के रिलेटेड, क्योंकि पीवाईक्यू में मैंने डिस्कस किया था मेटामॉर्फिक रॉक। चलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ। एंड मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल क्या क्या है? एक है स्लेट, नेक्स्ट क्वार्टजाइट एंड मार्बल, याद रखना।
जो कि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है स्लेट, क्वार्जाइट एंड मार्बल। थ्री एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिया है, और सारा एग्जाम्पल है लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है। तो देखते हैं रॉक क्या था। रॉक का 3 टाइप था, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस का ग्राफाइट एंड बेसल्ट जो कि एग्जाम्पल है, सेडिमेंटरी का कोल एंड जिप्सम, एंड मेटामॉर्फिक का जो कि स्लेट, क्वार्टजाइट एंड मार्बल। ये 3 हम लोग का रॉक्स कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ। हमारे जो आउटर एनवायरनमेंट में जो कि एटमॉस्फेयर रहता है उस पे चलते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर को कितना लेयर में डिवाइड किया गया है ये सब देखते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। ऑलमोस्ट ऑल द एटमॉस्फेयर लाइज विथ 29 किलोमीटर। मतलब 29 किलोमीटर तक हमारा ऑल एटमॉस्फेयर, सॉरी यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ऑल द इम्पोर्टेंट गैसेस और एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हो, ऑल द एटमॉस्फेयर लाइज 29 किलोमीटर। अब लेयर पे चलते हैं, कंपोजिशन पे चलते हैं। हमारा कंपोजिशन क्या है। नाइट्रोजन जो कि 78.09, ऑक्सीजन 20.9395 एंड CO2 0.03%। ये इंपॉर्टेंट है, इसका कंपोजिशन याद रखना। जो कि कंपोजिशन है, एक है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा कंपोजिशन में पाया जाता है नाइट्रोजन 78.09, ऑक्सीजन जो कि 20.95 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। एंड और एक चीज़ ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 लीड टू ग्रीन हाउस गैसेस। अगर CO2 बढ़ने लगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का संभावना दिखता है, याद रखना। CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है, बस यही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं लेयर की तरफ। लेयर, एटमॉस्फेयर का लेयर, तो कितना लेयर्स है, टोटल 5 लेयर्स है। एंड किसमें डिपेंड करके इस लेयर को डिवाइड किया गया है, याद रखना, टेम्परेचर को डिपेंड करके, टेम्परेचर का कंडीशन डिपेंड करके ये लेयर को डिवाइड किया गया है। टोटल लेयर कितना है, 5 लेयर है, एंड टेम्परेचर के बेसिस में डिपेंड करके लेयर को डिवाइड किया गया है। चलते हैं हम लोग लेयर की तरफ। टोटल लेयर है 5, जो कि फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ आयनोस्फेयर एंड 5 एक्सोस्फेयर। याद रखना, फर्स्ट लेयर जो कि सरफेस के ऊपर रहता है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये रहा हम लोग का 5 एटमॉस्फेयर का लेयर। अब देखते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या है। ट्रोपोस्फेयर जो कि हर वेदर का फेनोमेना यहीं पे मिलता है, हर वेदर का फेनोमेना ट्रोपोस्फेयर पे मिलता है, याद रखना। एंड ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड करता है उसका नाम है ट्रोपोपोज। याद रखना, ट्रोपोपोज जो है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर टू द ट्रोपोस्फेयर को डिवाइड करता है, याद रखना। अब चलते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। स्ट्रेटोस्फेयर में एक इंपॉर्टेंट लेयर मिलता है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर, और उसी ओजोन लेयर को ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, याद रखना। ओजोनोस्फेयर जो कि प्रोटेक्ट करता है सन से आया हुआ अल्ट्रावायलेट रेज से। सन से एक हार्मफुल रेज निकलता है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रे, जो कि ओजोन स्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है इस रे को हमारे अर्थ पे आते हुए। खत्म हमारा जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्फेयर की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर का लेयर हम लोगों ने खत्म किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि मेजर रिवर के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड का मेजर रिवर देखते हैं।
जो कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? लार्जेस्ट रिवर अमेजन है। एंड कितना उसका लेंथ है? लेंथ है 6428 किलोमीटर, याद रखना 6428 किलोमीटर। एंड जो कि हमारा लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नील रिवर, याद रखना, जो कि 6650 किलोमीटर है, याद रखना। एंड अब देखते हैं ओरिजिन हमारा, जो कि अमेजन का ओरिजिन है विक्टोरिया लेक से। एंड नील रिवर का ओरिजिन है एंडीज माउंटेन से। और एक है मिसिसिपी, जो कि इटक्सा लेक से निकलता है, इसका ओरिजिन है मिसिसिपी। अमेजन का विक्टोरिया लेक, एंड नील रिवर का एंडीज, जो कि पेरू में है, एंड मिसिसिपी, जो कि इटक्सा लेक से निकलता है, याद रखना। अब चलते हैं मेजर लेक्स की तरफ। वर्ल्ड का मेजर लेक, जो कि सबसे लार्जेस्ट मेजर लेक कौन सा है? कैस्पियन सी। एंड कैस्पियन सी जो है एक सेलाइन लेक है, याद रखना, सेलाइन लेक है, सबसे लार्जेस्ट सेलाइन लेक जो कि कैस्पियन सी है। अगर हम लोगों ने बोला फ्रेश वाटर लेक, सबसे फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? बड़ा वाला लेक सुपीरियर, याद रखना, लेक सुपीरियर जो है ये एक फ्रेश वाटर है, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, याद रखना। और एक चीज लेक में देखते हैं, हाईएस्ट लेक कौन सा है? हाईएस्ट लेक है टीटीकाका लेक। एंड डीपेस्ट लेक कौन सा है? बैकाल लेक, याद रखना, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईएस्ट लेक टीटीकाका एंड डीपेस्ट बैकाल लेक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, हमको पता है टोटल कॉन्टिनेंट 7 है। क्या क्या है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, याद रखना। ये हम लोग का टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। एंड एशिया जो है, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबको पता ही होगा, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट के बारे में हो गया। कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा डीपली मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, तो देख लेना। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बारे में दे दूंगा, क्योंकि सबको पता ही होता है कॉन्टिनेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बारे में दे दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं फेमस ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, अब ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है हम लोग ये देखेंगे। जैसे कि डाउन्स ग्रासलैंड, डाउन्स ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पेम्पास ग्रासलैंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जो कि आज अर्जेंटीना है। स्टेपिस ग्रासलैंड यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में पाया जाता है, याद रखना, जो कि हम लोग शॉर्ट में यूरेशिया भी बोल सकते हैं। यूरोप से यू और एशिया लिख सकते हैं, यूरेशिया। स्टेपिस मिलता है यूरोप एंड नॉर्थ एशिया में, याद रखना, बस यही। पेरिस ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका, जो कि यूएसए में, याद रखना। फिर से देखते हैं, डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया। पेम्पास ग्रासलैंड साउथ अमेरिका। स्टेपिस ग्रासलैंड यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। एंड पेरिस ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? नॉर्थ अमेरिका, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट स्टेट। हर एक एग्जाम में, आसाम का किसी भी एग्जाम हो, उसमें स्टेट और कैनाल्स के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है। आप किसी भी एक क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट और कैनाल के बारे में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स। स्टेट्स क्या है? स्टेट एक 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, याद रखना। कोई भी 2 वाटर बॉडी को अगर कोई चीज़ कनेक्ट कर सकता है तो उसको स्टेट बोल सकते हैं हम लोग। और स्टेट में इंपॉर्टेंट स्टेट देखते हैं, जैसे कि मालाक्का स्टेट। मालाक्का स्टेट कौन सा 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी। सुंडा स्टेट किसको कनेक्ट करता है? जावा सी एंड इंडियन ओशन, याद रखना। एंड जिब्राल्टर स्टेट
जो कि मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। पाक स्टेट जो कि बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। कुक स्टेट जो कि साउथ पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। एंड फ्लोरिडा स्टेट जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। याद रखना, ये हम लोग का 6 मैंने स्टेट के बारे में बोला है जो कि इम्पोर्टेंट स्टेट है। स्टेट तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने बस 6 स्टेट के बारे में बोला है, जो कि मलाक्का स्टेट, सुंडा स्टेट, जिब्राल्टर स्टेट, पाक स्टेट एंड कुक स्टेट एंड फ्लोरिडा स्टेट। देख लेना ये वाला, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही इसमें से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट डेजर्ट। वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट डेजर्ट जैसे कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ अफ्रीका में। याद रखना। गोबी डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? मंगोलिया पे। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? चिले पे। थार डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान पे, जो कि इंडिया में है, हमारे इंडिया पे। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। हम लोगों का ये इम्पोर्टेंट डेजर्ट के बारे में मैंने यहाँ पे बोल दिया है। जैसे कि 5 डेजर्ट मैंने इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट पॉइंट है मेजर माउंटेन रेंज। मेजर माउंटेन रेंज कहाँ पे पाया जाता है? जैसे कि एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में पाया जाता है। रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। एटलास माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। एंड ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखना। एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकी नॉर्थ अमेरिका एंड अटलास नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड ग्रेट डिवाइडिंग जो कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। याद रखना ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज। आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो डूरेंट लाइन, कौन कौन सा 2 इंटरनेशनल कंट्रीज को डूरेंट लाइन बॉर्डर मिलता है? जो कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में डूरेंट लाइन मिलता है। नेक्स्ट नंबर 2 मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच मिलता है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच मिलता है। 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच मिलता है। 49 पैरेलल यूएसए एंड कनाडा के बीच मिलता है। एंड मेजाइनट लाइन जो कि फ्रांस एंड जर्मनी के बीच मिलता है। याद रखना ये 6 इम्पोर्टेंट बाउंड्री से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन इंडिया चाइना, रेड क्लिफ इंडिया एंड पाकिस्तान, 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, 49 पैरेलल यूएसए एंड कनाडा एंड मेजाइनट लाइन जो कि फ्रांस एंड जर्मनी पे। तो आज इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में मैं और वर्ल्ड जियोग्राफी का कुछ पॉइंट लेके आऊँगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इस वीडियो से अगर कुछ हेल्पफुल हुआ होगा तो सब्सक्राइब करके जाना। और इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट्स जो कि मैंने डिस्कस किया है, अच्छे से देख लेना। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।